100 सुनार की तो एक लुहार की। हूथियों पर अब बारी है अमेरिका के प्रचंड प्रहार की। बहुत हुआ लाल सागर में छुपन छुपाई का खेल, बहुत चली समंदर में हवाई हमलों की रेल। अब अमेरिका ने मूड बदल लिया है, दो दो हाथ के लिए जमीन पर उतरने का मन बना लिया है। हूथी और अमेरिका के बीच अब भीषण जंग छिड़ने वाली है, जिसकी गूंज दुनिया को जल्द सुनाई देगी, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि हूथियों ने अमेरिका की पहले जेब काटी और अब तिजोरी ही उड़ा दी। यही वजह है कि अमेरिका अब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों से अमेरिका को करीब 40 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब अपनी रणनीति बदलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी कार्रवाई की जरूरत आ चुकी है, ताकि हूती विद्रोहियों को यमन के पश्चिमी तटीय इलाकों से हटाया जा सके। लेकिन हूतियों के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए अमेरिका अब अकेले लड़ने की बेवकूफी नहीं करेगा। अमेरिका अब यमन की मान्यता प्राप्त सरकार और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त जमीनी अभियान की योजना बना रहा है। इसका मकसद हूतियों को बंदरगाह शहर होदेइदा से निकालना और राजधानी सना पर दबाव बनाना है। अमेरिका की रणनीति है कि उसके सैनिक सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हवाई हमलों से जमीनी कार्रवाई में मदद करेंगे, यानी कांटे से कांटा निकाला जाएगा। इस जमीनी ऑपरेशन का नेतृत्व यमनी नेता तारिक सालेह कर सकते हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भतीजे हैं। उनके पास बताया जाता है कि 50,000 से भी ज्यादा लड़ाके हैं और उन्हें यूएई का समर्थन भी हासिल है। ये सेना पहले भी ईरान से आ रहे हथियारों को रोकने में अमेरिका की मदद कर चुकी है। तो उधर हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी है और वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में कहा था कि वो अमेरिका और उसके साथियों से मुकाबले के लिए तैयार हैं और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। उन्होंने इस जंग को शेरों की तरह लड़ने का एक मौका करार दिया। तो वहीं यूएई और सऊदी अरब इस बात से चिंतित है कि कहीं फिर से ज्यादा जिम्मेदारी उनके सिर पर ना आ गिरे। साल 2015 में जब उन्होंने हूतियों को सत्ता से हटाने की कोशिश की थी, उस वक्त दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब अमेरिका के आक्रामक रुख से उन्हें उम्मीद है कि इस बार हालात उनके पक्ष में जरूर होंगे। हूती विद्रोहियों के सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब से रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार दोनों के बीच हथियारों और ट्रेनिंग का जबरदस्त आदान प्रदान चल रहा है। इसी अदला बदली ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हूती यमन के बाद अफ्रीका में और भी मजबूत हों।